गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पेज नंबर 3 के बाद आ जाऊँ पेज नंबर 4। नोट्स के अनुसार वैसे बुक में सेल वॉल्यूम पढ़ा था, अभी हम सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे, यानी सेल का की रचना कैसे होती है, संरचना कैसे होती है ना। ऑल सेल्स हैव फॉलोइंग 3 रीजन। जितने भी सेल्स हैं हमारी, उनके 3 मेन पार्ट हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और एक होते हैं सेल वॉल, एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन का मतलब सेल के ऊपर एक कवरिंग होना, एक पतली सी झिल्ली लगाते हैं जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, इट इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ सेल, है ना। उसको हम केंद्रक भी कहते हैं हिंदी में, यानी सेंटर का जो होता है उसको बोलते हैं। और होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए लिक्विड टाइप फ्लूइड दैट इज़ फिल इन अ सेल। सेल के अंदर पाए जाने वाला एक लिक्विड है, ठीक है। जैसे अभी ये आपको जो सेल दिखा रहे हैं, तो ये जो है इसका ये न्यूक्लियस है, और ऊपर की जो कवरिंग है ये जो होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके ऊपर एक कवर है, देखो आप इस वाली सेल के अंदर देखेंगे हम, तो ये इसका ये जो वॉक्यूल्स है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही छोटे छोटे होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका ये जो चीज़ है ये सेल वॉल है, ये बाहर, और इसके ऊपर ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरीके से। तो इन दोनों फिगर को भी आपको बनाना है, ड्रॉ करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं हमारे 9th के अंदर। इन दोनों फिगर को बहुत अच्छी तरह बना के सीखना है आपको। और नेक्स्ट हम यहाँ से बता रहे हैं अब आपको, तो जो सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका एक ही मतलब है। ये क्या है, एक आउटर कवरिंग है। द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर बाउंड्री जो है वो सेल की क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज़ प्रेजेंट इन सेल, और ये सेल में पाई जाती है। किसकी में, प्लांट के में भी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल्स के में भी होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। इट इज़ लिविंग थिंग, ये लिविंग है, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग है, इसके अंदर जान होती है, ये डेड नहीं है, ठीक है। डेलीगेट है, थिन है मतलब पतला है, और डेलीगेट यानी बहुत ही नाजुक है, इलास्टिक लचीला है, और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। यानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है, इससे सेलेक्टिवली चीज़ें ही बाहर जाती हैं। जैसे पानी और चीनी का अगर घोल इसके अंदर से पास करें तो पानी निकल जाएगा और चीनी इसके अंदर रह जाएगी, जैसे आरओ में होता है। इट इज़ अबाउट 70 एंगस्ट्रॉम थिक, यानी 70 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, यानी बहुत पतली होती है ये, है ना। दैट कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब इसके फंक्शन क्या है, ये काम क्या करती है। इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन सेल, यानी सेल के अंदर ये कुछ मटेरियल्स को जाने देती है और आने देती है। देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल, इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ों को आने जाने देती है सेल में, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाती है। द सेल शोज डिफ्यूजन फंक्शन, ये सेल जो है सेल के अंदर डिफ्यूजन फंक्शन को शो करती है। मतलब डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, मीन्स मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस में आ सकते हैं, मॉलिक्यूल है, आयंस है ना, CO2 है, गैसेज है ना। कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये यानी मेम्ब्रेन के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, तो यानी ये सारा फंक्शन करती है। फिर दूसरा फंक्शन है इसका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, इसका मतलब है किसी भी बॉडी, किसी भी सेल से के अंदर जाना और बाहर निकालने वाले प्रोसेस को, वैसे आगे मैं समझा रहा हूँ इसको आपको, बस अभी यहाँ एक प्रोसेस है ये। ऑस्मोसिस होता क्या है, इट इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम
द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से सेमी परमेबल की मेम्ब्रेन के सहायता से, हेल्प से वो ना लो वाटर कंसंट्रेशन में जाएगा, यानी ज़्यादा पानी हो वहाँ से कम की ओर जाएगा, जा सकता है, बीच में मेम्ब्रेन होगी। तो ये मेम्ब्रेन का काम है, क्या काम है कि वो वाटर को हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र कर सकती है मेम्ब्रेन की थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 4। ठीक है, अब इसमें हमें ऑस्मोसिस को समझने से पहले ना 4-5 ये सॉल्यूशंस को समझना पड़ता है, ये क्या होते हैं। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन, इफ़ ए सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन है बहुत ही डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला, यानी सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज़्यादा। ठीक है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। नहीं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करती है, जो सेल है पानी को लेती है किसके थ्रू से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से। देन सच सॉल्यूशंस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो और क्या कह सकते हो आप, सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज़्यादा हो, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल is exactly the water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the plasma membrane, then such solution is called isosolution। यानी बीच के अंदर कोई दो सॉल्यूशन के बीच में है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है ना इधर से इधर जाए, हायर टू लोअर जाए या लोअर टू हायर जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, इफ़ द मीडियम हैज़ ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लोअर है, कम है, यानी कम गाढ़ा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ी पतली चीज़ है, यानी किसका मतलब गाढ़ा, डाइल्यूट का मतलब पतला, ऑफ वाटर। द सेल मीन्स इफ देयर इज ए वेरी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, द सेल विल बी लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इसमें सेल जो है कह सकते हो कि भाई जहाँ अगर कोई चीज़ गाढ़ी होगी तो उससे सेल की दूसरी साइड से सेल के जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वाटर इसके अंदर आ जाएगा। सच कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। प्लाज्मोलाइज्ड, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड भी एक प्रोसेस है। ये क्या है, इन दिस केस टू वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंट्री। यानी इस केस के अंदर क्या होता है कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों डायरेक्शन से पानी को भेजती है, लेकिन इस समय मोर वाटर लीव्स फ्रॉम सेल, यानी सेल की साइड से, यानी सेल के अंदर से ज़्यादा पानी बाहर आता है देन एंटर, यानी जितना पानी उसमें घुस रहा है उसके से ज़्यादा उसके अंदर से बाहर निकले, उसको हम प्लाज्मोलाइज्ड कहते हैं। देयरफॉर द सेल श्रिंक, अगर सेल में से पानी ज़्यादा पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हम कहते हैं प्लांट सेल की प्लाज्मोलाइज्ड सिचुएशन। आगे समझ में। फिर नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव क्या मतलब सक्रिय ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं हम। इट इज़ ए रैपिड प्रोसेस, ये एक तेज़ी से चलने वाला प्रोसेस है ना। ये क्या करता है, इट मूव्स मटेरियल्स थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये जो इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेंट ग्रेडियंट का मतलब होता है गाढ़ी चीज़ की तरफ। इट टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ एक तरफा होता है, यानी
हायर से लोअर होता है। इट नीड्स कैरियर प्रोटीन टू अकर, है ना। इसके अंदर कैरियर जो होते हैं नीड प्रोटीन चाहिए इनको, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द एक्सेस। इट यूज़ एनर्जी ऑफ एटीपी, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है एटीपी एटोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी बनती है, वो इससे ट्रांसफ़र होती है। इट ब्रिंग्स, मतलब इसके अंदर एनर्जी यूज हो जाती है। इट ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल, और ये जो भी मटेरियल है इसके अंदर सेल के अंदर से ट्रांसपोर्ट होने वाला उसको सेलेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे। और फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक एंडोसाइटोसिस। क्या है? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय सेल। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल बाहर जो खाना खाती है, सेल जो अपने अंदर बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें इंजेक्ट करती है उसको कहते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से बाहर से कोई अंदर की ओर कोई खाने के रूप में जाता है, उसको बोलते हैं। इट इज़ ए कलेक्टिव टर्म, ये एक मिला हुआ टर्म है दैट डिस्क्राइब्स 3 सिमिलर प्रोसेस, यानी ये तीनों का सम्मिलित रूप है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? इंजेक्शन। ठीक है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग, है ना, बॉडी के अंदर आना इंजेक्शन है। अगर सेल खाना खा रही है उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सेल खाना कुछ ड्रिंक कर रही है, पी रही है, उसको हम फोटोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव टर्म, दो को मिला के इंजेक्शन है। इंजेक्शन का मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ का अंदर जाना, ये होता है। ठीक है, इंजेक्शन। और इंजेक्शन को हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस और फोटोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सब सेल ईट करे और सब सेल ड्रिंक करे तो उसको फोटोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, आया समझ में? ठीक है, इंजेक्शन मीन्स अंदर लेना, फोटोसाइटोसिस मीन्स ईटिंग, और फोटो मीन्स ड्रिंकिंग और फैगो मीन्स ईटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। फोटोसाइटोसिस, इट मीन्स सेल ईटिंग, इसको हमने दोबारा से डिस्क्राइब किया है। इट इज़ कॉमन मेथड ऑफ फीडिंग, यानी ये खाना खाने का, फीड करने के एक सामान्य मेथड है अमॉन्ग द प्रोटोजोआ में पाया जाता है। जैसे प्रोटोजोआ में अमीबा भी आता है। इट इज़ ऑल्सो द वे इन विच WBC इनगुल्फ सेलुलर डर्विस, इसके ये वो तरीका है जिसमें WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनगुल्फ करती हैं क्या? सेलुलर डर्विस को, यानी जो गंदगी होती है सेल्स के अंदर उसको खाना, इनगुल्फ करना मतलब निगल जाना। एंड अनइंटिमेट द माइक्रोब्स इन द ब्लड, और जो ब्लड के अंदर जो डर्विस होती है वो उसको कर देते हैं, और जो ब्लड के अंदर जो भी वैसी चीज़ें होती हैं बेकार, उनको भी उसको इनगुल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है सेल के अंदर जो पाई जाने वाली चीज़ें, सेल के ऊपर पाई जाती है। मैंने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर होती है सेल वॉल। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है ये इसको हमें पढ़ना है, और इसी के बारे में पूरे फंक्शन है, ये पूरा सेल चैप्टर जो उसी पे डिपेंड है। दीज आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड इनसाइड द सेल, यानी ये ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ मेम्ब्रेन कवरिंग, यानी कवरिंग मेम्ब्रेन के आधार पर। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस, यानी 2 बार मेम्ब्रेन चढ़ी होती है उसके, उनको तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। और मेम्ब्रेन लेस जो होता है वो राइबोसोम होते हैं। यानी सेल के अंदर के 3 चीज़ें, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस। तो ये इन सारी की स्टडी आपको इस चैप्टर में करनी है।
डबल मेम्ब्रेन जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, सिंगल मेम्ब्रेन में ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वेट्यूल्स, और मेम्ब्रेन लेस है वो राइजोसोम्स होते हैं। ठीक है। सेल इंक्लूजन क्या है? दीज आर द नॉन लिविंग डीरोप्लास्मिक और इरोग्लास्टिक सब्सटेंस है, यानी जो नॉन लिविंग, यानी ये लिविंग नहीं है, एक तरह से सॉलिड वैसी चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं होती, प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स, ये सेल के अंदर ये भी पाए जाते हैं, जैसे वॉक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, ये नॉन लिविंग पार्ट होते हैं। आज इस वीडियो में हम 3 पेज हमारे कंप्लीट हो गए, 3rd से किया था, 4th to 6th। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th 8th 9th करेंगे।